जय गुरुदेव। आप सभी के अपने चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाबा महाराज का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत प्रसंग पर। मित्रों, आज के क्रमांक का विषय यह है कि आज हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति की पत्नी को बाबा नीम करोरी ने कैसे जीवन दान दिया। मित्रों, वैसे बाबा नीम करोरी के पास अद्भुत सिद्धियां थीं, जिनका वर्णन करना या उनको समझ पाना असंभव है। महाराज जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया, जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। जब देसी घी में परिवर्तित हो गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लगीं, सभी भक्त देखकर हैरान रह गए। ऐसे चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर हम आज आपको ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी की आस्था महाराज पर उस समय से थी जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। वे बहुधा उनके दर्शन करने जाया करते थे और अपने परिकरों के समक्ष उन्हें दंडवत प्रणाम करते। कभी कभी वे स्वयं जाकर बाबा को अपनी कार से राजभवन ले आते और वहां उनका स्वागत करते। गिरी जी के सभी मनोरथ उनकी कृपा से पूरे होते रहे। जब आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से आप कैंची आश्रम नैनीताल में जाकर उनके चरणों में गिर गए। बाबा उनके ऊपर अपना विरुद्ध हस्त रखते हुए स्वतः बोले, चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार गिरि जी अपने विषम परिस्थितियों में बाबा से संपर्क बनाए रहे और उनकी कृपा से सदा लाभान्वित होते रहे। कादम्बिनी नवंबर 1984 में डॉक्टर R.K. करौली जी ने अपना एक अनुभव व्यक्त किया। आप कहते हैं कि जिगर के काम न करने से श्री गिरि जी की पत्नी मूर्छित दशा में बिलगंटन नर्सिंग होम में पड़ी थीं और आपका इलाज चल रहा था। सब प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं और चेष्टाओं के बाद भी उनकी दशा गंभीर होती जा रही थी। एक रात उनकी नाड़ी बंद हो गई, रक्तचाप शून्य था और सांस रुकने लगी। आपने गिरि जी को स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि ये अब जा रही हैं। गिरि जी ने अनुरोध किया कि किसी प्रकार रात्र के 2 बजे तक उन्हें जीवित रखने का प्रयत्न किया जाए। सभी प्रकार की उत्तेजक औषधियां ग्लूकोज में मिलाकर उनके शरीर में पहुंचाई गईं। सांस दिलाने वाले पंप का प्रयोग किया गया और पेसमेकर द्वारा हृदय गति देने का भी प्रयास किया गया। रात के 1:45 बजे सभी प्रयत्न विफल हो गए। गिरि जी बराबर उस घड़ी को देखते जा रहे थे। 2 बजे श्रीमती गिर ने एक सांस ली और फिर उनकी सांस सामान्य रूप में चलने लगी। सुबह तक वे होश में आ गईं और बाद में पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। जब डॉक्टर करौली जी ने उनसे रात के 2 बजे का रहस्य जानना चाहा तो गिरि जी ने व्यक्ति का नाम न बताकर केवल इतना कहा कि एक महात्मा ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया था। निश्चित रूप से ये महात्मा उनके आराध्य बाबा नीम करोरी ही थे, जो मृत में प्राणों का संचार करने की क्षमता रखते थे। ऐसे हैं हमारे पूज्य श्री महाराज जी। कभी कभी वे अपने भक्तों की पीड़ाएं, उनके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिला देते और उनके भक्तों को यह बात समझ में भी नहीं आती। विश्व की यह महानतम विभूति अद्भुत शक्तियों से संपन्न रही। उनकी दिव्य देह निरंतर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाओं का स्रोत बनी रही। बाबा की कथनी और करनी यद्यपि अत्यंत सरल एवं लौकिक दिखाई देती, पर होती वे नितांत दिव्य। उनकी वाणी दिव्य, उनकी दृष्टि दिव्य और उनका स्पर्श भी दिव्य रहा। एक बार दर्शन हो जाने पर सब परिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों साथ रहकर भी उन्हें जान सकना संभव न था। किसी को भी
करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। बाबा सबके मन में उठने वाले विचारों को जान और उनके अंतर्द्वंदों में रस लेते। वे सबसे पूर्व परिचित जान पड़ते और नव आगंतुक से उनके संबंधियों के नाम लेकर वार्ता करने लगते। प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें पूर्ण जानकारी होती। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वह घटित होकर रहता और जो नहीं उनका होना भी संभव नहीं हो पाता था। पौराणिक लीलाओं में कुछ ही भक्तजन अपना विश्वास स्थापित कर पाते हैं। अन्य लोग उनकी प्राचीनता के कारण उन्हें केवल मान्यता दे देते हैं। 20वीं शताब्दी में हर समय होने वाली बाबा की लीलाएं पौराणिक लीलाओं की सत्ता पर विश्वास दिलाती हैं। कौशल्या जी को राम 2 स्थानों में एक साथ दिखाई दिए, पर सरदार रणजीत सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन चालक को प्रथम दर्शन के बाद ही चलती बस में वे स्थान स्थान पर पैदल जाते दिखाई दिए। सभी देवी देवताओं के वाहन बताए गए, पर बाबा अपने भक्त की पुकार पर कहीं भी हों बिना वाहन के तुरंत उपस्थित हो जाते थे। राम जी के कर स्पर्श से सुग्रीव का शारीरिक क्लेश दूर हुआ। आप अपनी कृपा से सदा भीषण एवं असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाते रहे। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं, सब दूर कष्ट हो जाते हैं। जो शरण आपकी आए हैं, जैसे ही शीश झुकाए हैं, अपनाया तुमने उन सब को, सबने जिनको ठुकराए हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, वह धन्य भक्त हो जाते हैं, जो प्यार आपका पाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। माता ने मुनि को जन्म दिया और प्रभु बर तुमने पाला है, यह नीम करोरी पूज दाम सब संकट हरने वाला है। जो शीश झुका दे एक बार वह सब भक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। तुम पूज पितामह हो हमरे, हम तो संतान तुम्हारी हैं। यह घर परिवार आपका है, ये लता बेतान तुम्हारी है। हम दूर बिकट हैं, निकट सदा आशा के दीप जलाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान की जय, नीम करोरी पावन धाम की जय। अगर गुरुदेव की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। Subscribe to my channel and press the bell icon.